हेलो फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देख रहे थे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हमने बहुत कुछ बातें देखी। हमने देखा अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लिकेशन देखा था, किस तरह दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाइड करते हैं। ठीक है, रो इनटू कॉलम में मल्टीप्लाइड करते थे। अब उसी में कुछ स्पेशल टाइप के मल्टीप्लिकेशन है जिसे आज हम देखने वाले हैं। तो वो क्या है सर, वो हम लोग बात करने वाले हैं। तो क्या है, पहला क्या है जो स्पेशल टाइप के मल्टीप्लिकेशन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके जेई के लिए, वो क्या है, फर्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऐसा मैट्रिक्स मान लो, ठीक है, इफ अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, ठीक है। ये मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल कब बोलते हैं, मान लो जैसे तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स था, ठीक है, और उसको जब आपने उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाइड किया, क्या किया आपने, उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाइड किया, तो आपको क्या मिल गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है ना क्या होता है, याद है ना, जिसका डायगोनल एलिमेंट होता है 1 1 1, ठीक है ना, यही ना होता था। और बाकी अपर ट्रायंगुलर एलिमेंट भी 0 होता था और लोअर ट्रायंगुलर भी एलिमेंट क्या होता था, 0 होता था, ठीक है। तो ये वाला जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता था, ठीक है, ये किसके लिए होता था आपको पता है, जिसका डायगोनल मैट्रिक्स इसके लिए होता था। तो आप बोलोगे सर स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब 2 का मल्टीप्लाइड होकर स्क्वायर मैट्रिक्स हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें एक और मस्ट कंडीशन क्या है कि जो ए होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, ठीक है, इफ क्या हो, ए ट्रांसपोज ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या हो, आई हो। या आप ये भी बोल सकते हो कि सर ए का ट्रांसपोज इंटू ए हो। मतलब यहाँ पे क्या है कि जब मतलब 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइड करके अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, तो आप क्या बोलोगे कि सर जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है ना 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करने के बाद, तो वो दोनों आपस में कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव मतलब अगर आप ए बी को मल्टीप्लाइड करो या बी ए को मल्टीप्लाइड करो, बात बराबर है। बात समझ में आ रहा है। और इसके लिए मस्ट कंडीशन क्या है, ए मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू n, मतलब उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स से। तो ठीक है, चलिए इसमें कुछ प्रॉपर्टी है इसके, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, ये तो आपको हमेशा याद होना चाहिए, a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, आई होता है। प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर इफ a एंड b आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर a और b ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ठीक है, जब आप ए बी को मल्टीप्लाइड करोगे देन ए बी एंड ऑल्सो बी ए, ठीक है। जब ए और बी मान लो ये भी ऑर्थोगोनल है, ये भी ऑर्थोगोनल है, तो जब आप दोनों को मल्टीप्लाइड करोगे ना, ए बी को मल्टीप्लाइड करो या बी ए को मल्टीप्लाइड करो, दोनों क्या देगा, दोनों ही ऑर्थोगोनल होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्या बोलोगे कि इफ ए एंड बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए बी एंड बी ए आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ठीक है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है। अब क्या है, इसका जो सेकेंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो बोलता है कि अगर कोई मैट्रिक्स है ए है, इफ ए इज, क्या बोलोगे, ए इज ऑर्थोगोनल, देन अगर कोई मैट्रिक्स था जो ए था उसका वो क्या था, ऑर्थोगोनल था, देन उसका जो ट्रांसपोज होगा ना, ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स, जो आगे हम लोग पढ़ने वाले ए इनवर्स, ठीक है, ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स बोथ आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ठीक है। मतलब उसका ट्रांसपोज कर देते हो तो भी वो ऑर्थोगोनल रहेगा, उसका इनवर्स निकाल लेते हो तो भी ऑर्थोगोनल रहेगा। समझ में आया ना, देन ए ट्रांसपोज एंड ए इनवर्स आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल, ठीक है। समझ में आ गया, तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का प्रॉपर्टी था,
ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। तो इसमें क्वेश्चन देखो क्या है क्वेश्चन, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं इफ a इक्वल टू 0 to b c, a b minus c, a minus b c is orthogonal, then find a b c। ठीक है, आपसे क्या बोला है कि अगर कोई मैट्रिक्स A है जो क्या है ऑर्थोगोनल है, तो आपसे बोला है कि ABC का वैल्यू आप फाइंड करो। ठीक है, तो आपको पता है ना कि सर ये ऑर्थोगोनल है, मतलब ये कंडीशन तो मस्ट हो रहा होगा, A का ट्रांसपोज क्या हो रहा होगा, I के बराबर हो रहा होगा ना। तो A कौन है सर, A यहाँ पे दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है 0 to b c, a b माइनस c, a माइनस b c। ठीक है, A का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, पता है ना A का ट्रांसपोज क्या लिखते हैं हम लोग, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज करते हैं। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो क्या लिखोगे आप, इसका रो कॉलम, तो रो क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, मतलब 0 to b c, रो कॉलम में आ जाएगा a b माइनस c, ये क्या हो जाएगा a माइनस b c, इक्वल टू क्या होगा i पता है ना क्या होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही होता है। अब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे, तो मल्टीप्लाइड करना अगर आप भूल चुके हो तो एक बार और देख लो, मैं समझा देता हूँ मल्टीप्लाइड किस तरह करते थे। तो रो को किससे मल्टीप्लाइड करते थे हम लोग, कॉलम में मल्टीप्लाइड करते थे। तो ये क्या है आपका रो, इसको कॉलम से करोगे, तो जब इसको आप इससे मल्टीप्लाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया 4b²। ठीक है, फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया c²। फिर इस रो को इससे करोगे तो ये वाला क्या हो गया, फिर 0 हो गया। फिर आपने जब इसको मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया 2b² हो गया। ये वाला मल्टीप्लाइड किया तो माइनस c² हो गया। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, लास्ट वाला इसको मल्टीप्लाइड करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये वाला 0 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो माइनस 2b², इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो c²। समझ में आ रही है ना बात, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर इसको मल्टीप्लाइड कर रो इनटू कॉलम, तो इसको जब आपने इसे मल्टीप्लाइड किया 0, इसको इसे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया 2b², इसको इसे मल्टीप्लाइड किया तो कितना हो गया माइनस c²। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा सर, इसको इससे मल्टीप्लाइड करेंगे कितना होगा a², इसके साथ b², इसके साथ c², मतलब ये वाला कितना आ गया आपका a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, फिर आपने इसको जब मल्टीप्लाइड किया तो a² माइनस b² माइनस c², कितना हो गया a² माइनस b² माइनस c²। इसका आगे निकालने की जरूरत नहीं है, आप इसी से a b c की वैल्यू निकाल सकते हो, मोर देन सफिशिएंट कंडीशन आ चुका है। लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। फिर अब इसको इसे मल्टीप्लाइड करोगे कितना होगा 0। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको इसे मल्टीप्लाइड करोगे तो माइनस 2b², इसको इससे मल्टीप्लाइड करोगे c²। ठीक है, फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाइड किए जी तो कितना हो गया a², इसको माइनस b² और इसको माइनस c², मतलब यहाँ क्या हो जाएगा a² माइनस b² माइनस c²। ठीक है, फिर आपने जब इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो a², ये वाला प्लस b² और ये c², मतलब a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर कर लोगे, तो जब आप इसको किससे कंपेयर करोगे 1 से कंपेयर करोगे, इससे किसको कंपेयर करोगे 0 से कंपेयर करोगे। तो जब इसको कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे सर 2b² माइनस c² क्या है सर 0 है, मतलब 2b² इक्वल टू कितना आ गया c² आ गया। रहने दो इसको जब आप कंपेयर करोगे तो क्या लिखोगे, इसको भी 0 लिखोगे, यहाँ पे भी क्या लिखोगे ये लिखो या ये लिखो, बात तो बराबर है। ठीक है ना, और रिलेशन देखते हैं। ठीक है, ये वाला रिलेशन देखते हैं, ये वाला क्या बोला है 4b² किसके बराबर है यहाँ पे c² यहाँ पे है, कितना हो गया c² इक्वल टू 1। जब इस दोनों को सॉल्व किया तो कितना हो गया 6b² इक्वल टू 1, तो b² इक्वल टू कितना हो गया 1/6। बोले तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू कितनी बोलोगे प्लस माइनस 1/√6। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है b की।
ठीक है। तो जब b की वैल्यू आ गई तो c की भी वैल्यू आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई, क्या बोलोगे यहाँ पे 2 इंटू बी स्क्वायर की वैल्यू 1/6 माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 1/3। तो c की वैल्यू कितना आ गई 1/√3 प्लस माइनस। ठीक है। अब क्या बोलोगे सर, आप a की वैल्यू भी निकालो, तो ये वाला वैल्यू को पुट कर दो। ये वाला वैल्यू क्या है, क्या बोलोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया हुआ है। a स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आई, निकालना है हमें। बी स्क्वायर की वैल्यू 1/6, सी स्क्वायर की वैल्यू 1/3 प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, ये वाला 3 और ये वाला 6 कितना हो गया 9 और 6 या 18 मैंने 1/2 माइनस 1/2। तो a की वैल्यू कितनी होगी, a स्क्वायर की वैल्यू 1/2, तो a की वैल्यू कितनी होगी प्लस माइनस 1/2। समझ में आया। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज करके, मतलब जो ट्रांसपोज का कंडीशन था ऑर्थोगोनल का, उसको यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन में मात्र आपको यही कंडीशन दिया रहेगा कि ये क्या है, एक ऑर्थोगोनल है। ठीक है। उसके बाद ये सब आपको खुद से एज्यूम करना है कि सर ये बताए थे आप, और इसको यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए बी एंड सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लो। और हम सम टाइप के मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि और क्या होता है सर। तो अभी हम लोग देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता था, a इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। अब क्या है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ये क्या होता है सर। ठीक है। तो मान लो कभी आप ए स्क्वायर मैट्रिक्स, सभी के लिए कंडीशन मस्ट है कि सभी क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो किसको बोलते हैं, इफ अ मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स। देन मतलब अगर a क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स का था, और अगर a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए, i हो जाए। क्या हो जाए, अगर आप a स्क्वायर मतलब क्या, a इंटू ए। तो आप जब कोई एक मैट्रिक्स है, अगर उसको आपने 2 बार मल्टीप्लाइड कर दिया और वो i के बराबर हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो गया, तो उसको क्या बोलोगे कि सर वो जो ए मैट्रिक्स है वो किस टाइप का मैट्रिक्स है, वो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब सर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है सर, तो सेम इसी से रिलेटेड है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्या है कि जब आप एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स था, क्या था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स था, और आपने जब क्या किया, आपने जब उसका स्क्वायर किया, मतलब a इंटू ए किया, मतलब उस मैट्रिक्स को खुद से एक बार मल्टीप्लाइड कर दिया, तो क्या मिला सर, तब आपको फिर वही मैट्रिक्स मिल गया। क्या मिल गया, फिर वही मैट्रिक्स मिल गया। तो आप क्या बोलोगे, क्या है सर, वो कौन सा मैट्रिक्स था, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स था। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप क्या बोलोगे कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना, देन ठीक है, देन ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाता है। तो आप क्या बोल दोगे कि सर वो क्या था, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स था। ठीक है, समझ में आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब एक और आता है, इसके बाद एक और नेक्स्ट आता है, वो क्या आता है, वो मैट्रिक्स है आपका नीलपोटेंट। क्या है, नीलपोटेंट। ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है सर। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा कि आपने देखा कि जब ए स्क्वायर किए तो क्या हो गया, ए हो गया, तो इसको आपने क्या बोला, आइडेम्पोटेंट। जब सर इनवॉलेटरी कब हुआ, जब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, आई के बराबर हो गया, तो इनवॉलेटरी हो गया। सर ये नीलपोटेंट कब होगा सर, तो मान लो एक मैट्रिक्स है ए, समझ में आया, ए कोई मैट्रिक्स ए है, और उसका आपने क्या किया, एक बार पावर 2 किया। ठीक है, तो वो कुछ दिया होगा, कुछ वैल्यू दिया होगा जो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, मान लो एक बार और उसको क्यू कर दिया, मतलब ए स्क्वायर को फिर आपने मल्टीप्लाइड कर दिया, तो क्या दे दिया वो, मान लो 0 दे दिया। समझ में आ रहा है। मान लो ये किसी के मतलब कोई वैल्यू, ऐसा कोई के का वैल्यू था जिसमें क्या हुआ, एक का वैल्यू क्या दे दिया, 0 दे दिया, तो आप क्या बोलोगे, इसे क्या बोलोगे, नीलपोटेंट बोलोगे। ठीक है, और के को क्या बोलोगे, के को क्या बोलोगे, इंडेक्स। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, इंडेक्स। और इंडेक्स क्या है, ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव
वैल्यू है, ठीक है ना, क्या है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब मान लो अगर 2 पे ये 0 दे दिया तो क्या बोलोगे सर इसका इंडेक्स कितना था, 2 था। 3 पे अगर 0 दे दिया, एक आप मान लो 3 बार मल्टीप्लाइड किए तो क्या दे दिया, 0 दे दिया, तो आप क्या बोलोगे कि सर वो क्या था, हमारा जो था वो जो मतलब के जो था वो मेरा इंडेक्स था, और इसको हम क्या बोल दोगे, नील पोटेंट बोल दोगे, ठीक है ना, समझ में आया ना। तो ये 4 जो है क्या है, काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब सर नेक्स्ट क्या है, एक और है आपका, एक पीरियोडिक है। पीरियोडिक मैट्रिक्स क्या होता है सर, ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पीरियोडिक मैट्रिक्स ये क्या होता है सर, तो मान लो एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, वो क्या हो गया k+1, मतलब 1 नहीं रखे, k+1 मतलब एक समय के बाद फिर क्या किया, वो रिपीट कर गया, मतलब फिर वही मैट्रिक्स आ गया। मान लो a था, उसको एक बार मल्टीप्लाइड किए तो क्या दिया, वो a² दिया, ठीक है। फिर आप जब उसको एक बार मान लो एक बार और इसको a से मल्टीप्लाइड कर दिए तो ये क्या हो गया, aq, और aq क्या हो गया, a के बराबर हो गया, मान लो हो गया। तो आप क्या बोल दोगे कि सर जो a मैट्रिक्स था ना वो पीरियोडिक था, कितने समय बाद, जब k का वैल्यू हम लोग क्या रखे थे, 2 रखे थे, k का वैल्यू 2 रखे ना, यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब k का वैल्यू 2, तो वो उसका इंडेक्स हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लो, कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पे हैं। इफ a = 2 2 -1 -1 क्या बोला है, चेक आपको चेक करना है कि ये आइडम्पोटेंट है भी कि नहीं है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, ठीक है। तो अभी हम लोग टोटल क्या देखे, पहला क्या देखे, जब a × a का ट्रांसपोज हो जाता था, इसको i हो जाता था, तो इसको क्या बोलते थे हम लोग, ऑर्थोगोनल बोलते थे, ये ना बोलते थे। जब a × क्या होता था, जब आपका a² = क्या हो जाता था, i हो जाता था, तो आप क्या बोलते थे कि सर ये इनवॉलेटरी है, क्या बोलते थे, इनवॉलेटरी बोलते थे, ठीक है। उसके बाद जब आपका a² = a हो जाता था तो उसे क्या बोलते थे आप, बोलो आप क्या बोलते थे, सर आइडम्पोटेंट है। जब a² = a होता था तो आप क्या बोलते थे, आइडम्पोटेंट है सर। जब आपका कभी a की पावर k पे क्या होता था, 0 हो जाता था, तो आप क्या बोलते थे कि सर ये क्या है, नील पोटेंट है। समझ में आ रहा है ना। फिर उसके बाद एक पीरियोडिक था, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि चेक कीजिए कि ये आइडम्पोटेंट है कि नहीं है। तो आइडम्पोटेंट का कंडीशन क्या था बताओ, a² क्या था, a के बराबर था, तो आप a² की वैल्यू निकालो। तो a² मतलब क्या होता है, a × a कौन है सर, 2 2 -1 -1, फिर एक बार a 2 2 -1 -1। तो जब आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या होगा, रो इंटू कॉलम, तो रो इंटू कॉलम, तो 2 2 या कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया -2, तो 4 - 2 कितना हो गया 2, फिर कितना हो गया 4, और यहाँ -2 मतलब फिर क्या हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो -2, और ये कितना हो गया +1, तो कितना हो गया -1। सिमिलरली जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाइड किया तो -2 और ये +1 मतलब -1। देखो तो a² जो था वो a के बराबर आ गया क्या, तो आप क्या बोलोगे, यस, क्या बोलोगे, यस दिस इज क्या है, ये आपका आइडम्पोटेंट है, ठीक है। समझ में आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके छोटे छोटे क्रिएट किए जा सकते हैं। आपका बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम वो जितना भी मैंने बताया वो आपको एकदम याद होना चाहिए कि किसका क्या कंडीशन है, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसे। ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब कोई एक मैट्रिक्स है ए जो क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक का कंडीशन क्या था कि जब आप उसका ट्रांसपोज करते थे तो वो क्या देता था, -a के बराबर देता था। यही होता था ना, स्क्यू सिमेट्रिक्स होता था ना। अब क्या बोला है कि देन बी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ i + a का पावर कितना दिया हुआ -1, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ हमें पता नहीं है क्या है, कुछ भी एक मैट्रिक्स हो रहा होगा, b दिया हुआ है, ठीक है। तब आपसे पूछा है कि ये जो b मैट्रिक्स है ना ये क्या है, आइडम्पोटेंट है, सिमेट्रिक है, ऑर्थोगोनल है या नॉन ऑफ दिस, कुछ नहीं है, ठीक है।
तो हम लोग सभी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तो सिमेट्री का कंडीशन क्या था कि जब आप उसका ट्रांसपोज निकालते हो, सिमेट्री का कंडीशन क्या था, अगर मान लो यहाँ पे बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी आ जाएगा तो आप क्या बोलोगे सर, सिमेट्रिक है, नहीं ना बोलोगे। आइडम्पोटेंट क्या बोलोगे सर, आइडम्पोटेंट मतलब अभी देखें क्या होता था आइडम्पोटेंट मतलब सर बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर बी आ जाता है तो हम लोग आइडम्पोटेंट बोल देंगे, ठीक है। ऑर्थोगोनल क्या होता था सर, मान लीजिए सर बी और बी का ट्रांसपोज अगर आई के बराबर आ जाता है तो हम लोग ऑर्थोगोनल बोल देंगे, ठीक है। तो इस सारा कंडीशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि सर पहले आप ट्रांसपोज निकाल के देखो, वो ऑप्शन चेक करो सिमेट्रिक वाला, शायद कुछ हो जाए, ठीक है। देखते हैं, तो अगर इसका बी का अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा बताओ, बी कौन है, आई प्लस ए, आई माइनस ए, ध्यान देना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये ट्रांसपोज जाएगा, हो जाएगा ना। अब क्या आप जानते हो, आप प्रॉपर्टी जानते हो कि सर हम ये जानते हैं कि जब दो चीज़ का मल्टीप्लाइड होता है, ये दो चीज़ मल्टीप्लाइड होता है मतलब ए बी का अगर ट्रांसपोज होता है तो ये क्या होता है सर, उल्टा हो जाता है, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज होता है, ठीक है ना। रिवर्सल लॉ जो हमने देखा था, तो रिवर्सल लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये इंटरचेंज कर जाएगा। तो क्या लिखेंगे, आई माइनस ए की पावर -1 का ट्रांसपोज, और यहाँ क्या हो जाएगा सर, आई प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब मैंने सर एक और प्रॉपर्टी देखा था कि आप सर पहले इसका ट्रांसपोज करो या इसको बाहर निकाल के पहले ट्रांसपोज कर दो फिर उसका इन्वर्स निकालो, बात बराबर होता है सर, ठीक है ना। पावर था ना, एन का पावर में होता था ना प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा सर, हम आई माइनस ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, उसके पावर -1 कर सकते थे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, आई प्लस ए का ट्रांसपोज कर सकते हैं सर। अब ध्यान दो, अब मैंने एक और प्रॉपर्टी बताया था कि अगर ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो या माइनस हो तो क्या होता था, ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, यही होता था। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो क्या, आई का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज की पावर -1। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे ना कि सर ये वाला हम लिख सकते हैं आई का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज, और यहाँ क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आपको पता है कि इन्वर्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करो तो जो वैल्यू देगा और बिना ट्रांसपोज करो तो जो वैल्यू देगा दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। मतलब इन्वर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे आई लिख सकते हैं। अब ए ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ कितना दिया हुआ, -a दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आई ट्रांसपोज मतलब आई लिख सकते हैं हम लोग, पावर में क्या था, -1 था, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, -a लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं ना, समझ में आ रहा है। ये ट्रांसपोज हट जाएगा यहाँ से। अब आपको क्या निकल गया, ये बी ट्रांसपोज निकल गया। एक काम करो अब बी इंटू, अच्छा ये देखो बी ट्रांसपोज जो निकला वो बी के बराबर है क्या, देखो तो बी क्या था तुम्हारा, बी हमारे पास क्या था, बी था ना, यही था ना, आई प्लस ए की पावर क्या था, 1 था। देखो आई प्लस ए की पावर -1 आ गया, उल्टा हो गया, मतलब ये इसके बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं आपका। अब देखते हैं हम लोग ये ऑप्शन ऑर्थोगोनल वाला चेक करते हैं। तो आप क्या करोगे, b इंटू बी का ट्रांसपोज करोगे, तो b क्या है आपके पास, i प्लस ए, आई माइनस ए का इनवर्स, यही है ना। और b का ट्रांसपोज क्या दिया हुआ, i प्लस ए, क्या लिखा हुआ है, i प्लस ए, क्या दिया हुआ, -1 पावर, और यहाँ क्या दिया हुआ, i माइनस ए, यही दिया हुआ। अब देखो i प्लस ए की पावर कितना है यहाँ पे, 1, यहाँ पे i प्लस ए की पावर कितना है, -1, मतलब दोनों क्या होगा, आपस में कट जाएगा, 0 हो जाएगा पावर। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, i माइनस ए की पावर -1, i प्लस ए की पावर 1, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई मैट्रिक्स नहीं आएगा, मतलब 1 आ जाएगा सब कट के, और 1 को ही तो बोलते हैं हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पे 1 को हम क्या लिख सकते हैं, आइडेंटिटी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, b इंटू बी का ट्रांसपोज, मतलब क्या आ गया, i आ गया। तो आप क्या बोलोगे इसको कि सर ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। समझ में आया। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपका इस टाइप के क्वेश्चन पे काफ़ी कमांड होना चाहिए, ठीक है। आप लोग खुद से जब क्वेश्चन बनाओगे इस टाइप से रिलेटेड तो ऑब्वियसली वो बनेंगे ही आपसे, ठीक है। नोट डाउन कर लो। और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कुछ, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, एडवांस में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, मेंस में भी देखे जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये आपको ABC 3 दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इससे मैच करना है, ठीक है। तो पहला क्या बोला है कि इफ़ ए इज आइडम्पोटेंट,
मतलब क्या बोला है, ए कोई आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, तब आपसे क्या बोला है, आई माइनस ए की पावर एन की वैल्यू बताओ। तो किस तरह निकालेंगे, आइडेम्पोटेंट मतलब क्या होता है पता है ना कि सर आइडेम्पोटेंट मतलब होता है ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, अभी अभी हमने देखा, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए होता है, तो ए क्यू की अगर वैल्यू बोले तो क्या बोलोगे सर, ए स्क्वायर इंटू ए होता है। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था ना ट्रांसपोज में कि सर मतलब जब ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो तो ए की पावर कुछ भी रखो वो ए ही होगा। कैसे, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपको पता है, ए है, फिर ए इंटू ए कितना हो गया, ए हो गया, ए स्क्वायर हो गया, और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है। समझ में आ रहा ना। सिमिलरली ए की पावर 4 करोगे तो क्या लिखोगे, ए क्यू इंटू ए क्यू की वैल्यू कितनी है, ए है, तो ए इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए के बराबर। मतलब डॉट 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 आप ए की पावर एन कुछ भी रखो ये हमेशा क्या आएगा, ए ही आने वाला है। ठीक है, चलो इसका यूज कर लिए हम लोग आइडेम्पोटेंट का। अब क्या क्वेश्चन बोला है, आई माइनस ए की पावर एन की वैल्यू बोलिए किसके बराबर होगा। तो ये आपको दिख रहा होगा सर ये बाइनोमियल है, तो बाइनोमियल का यूज करेंगे हम लोग। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एन सी 0 और यहाँ क्या लिखेंगे, आई की पावर एन। अगला टर्म क्या लिखेंगे, माइनस एन सी 1, फिर क्या लिखेंगे, आई की पावर एन माइनस 1, ये लिखेंगे एन सी 2 आई की पावर एन माइनस 2 ए का स्क्वायर, डॉट 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 ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, एन सी एन ए की पावर एन, यही हो रहा होगा। ठीक है ना। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि आई की पावर आप कुछ भी रखो, आई की पावर 2 रखो, आई की पावर 3 रखो, वो हमेशा आई ही देता है। ठीक है ना, मतलब आई की पावर एन रखो, कुछ भी रखो, वो हमेशा क्या देता है, आई देता है। दूसरा एक प्रॉपर्टी पता होगा कि सर आई को अगर आप ए से मल्टीप्लाइड करते हो तो ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, ये ए ही देता है। समझ में आ रहा है ना। मतलब कोई भी मैट्रिक्स को मतलब आई से मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो वही मैट्रिक्स दे देता है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाइड करने पे वही दे देता है। ठीक है, ये पता है। अब यहाँ पे देखते हैं, एन सी 0 का मतलब कितना हो गया 1, आई की पावर एन का मतलब हो गया आई माइनस, यहाँ पे कितना हो गया एन सी 1, आई की पावर एन माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, आई ही हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ कितना हो गया एन सी 2 आई की पावर एन माइनस 2 बोले तो आई, ए स्क्वायर की वैल्यू ए ही हो गया, डॉट 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 यहाँ पे कितना होगा एन सी एन, और यहाँ पे ए हो रहा होगा, क्योंकि अभी देखें ना ए की पावर एन की वैल्यू कितनी होती है, ए होती है। अब क्या करेंगे सर, ये माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है अल्टरनेट प्लस माइनस 1 है, मगर सर यहाँ पे एन सी 0 वाला मतलब सॉरी यहाँ पे आई ए की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए के बराबर लिख सकते हैं। एक और स्टेप कर देता हूँ, यहाँ क्या लिख सकते हैं एन सी 1 आई ए लिखो या ए लिखो बात बराबर है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एन सी 2 ए माइनस डॉट 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 क्या हो जाएगा एन सी एन, और यहाँ पे ए। अब यहाँ पे सर जब भी अल्टरनेट प्लस माइनस होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये मैंने ऑलरेडी जाना है। ठीक है ना। ऑल नेचुरल नंबर का अगर बाइनोमियल में प्लस माइनस होता है तो क्या होता है, 0 होता है, और सभी प्लस में होता है तो क्या होता है 2 की पावर n होता है, और ये ऑड टर्म का सम होता है तो 2 की पावर n माइनस 1, इवेंट टर्म का सम होता है तो 2 की पावर n माइनस 1। याद है ना ये। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सर एक टर्म मिसिंग है, क्या मिसिंग है सर, अगर इसको NC0 दे देंगे तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। पहले इसमें से आप एक काम करो, इस पूरे इक्वेशन में से हम लोग ए कॉमन ले सकते हैं ना, अगला स्टेप में ये काम कर देना, आप ए कॉमन ले लो यहाँ से। अब क्या करो, अपने मन से क्या करो, यहाँ पे क्या प्लस है, यहाँ पे अपने मन से आप क्या करो, यहाँ पे एक NC0 ऐड कर दो। तो NC0 ऐड करोगे तो NC0 क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। अब आप देखोगे कि सर यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू था ना वो क्या दे दिया हमें, 0 दे दिया, 0 से लेके n तक का सम। तो i प्लस यहाँ पे क्या मिल गया आपको 0, और वहाँ क्या मिल गया आपको NC0, मतलब कितना होता है जानते हो ना, NC0 का मतलब कितना होता है इंटू ए, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और ये वाला कितना हो गया i माइनस। समझ में आया। मतलब आपका ए का जो आंसर आया क्या आया, ए का आंसर आप क्या बोलोगे सर, ए एस के बराबर है। समझ में आया, कोई दिक्कत। ठीक है ना। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है सर, दूसरा बोला है कि इफ ए इज इनवॉलेटरी। इनवॉलेटरी मतलब क्या होता है, अभी अभी हमने देखा कि इनवॉलेटरी मतलब होता है ए स्क्वायर इक्वल टू आई होता है। ठीक है, तो जब ए स्क्वायर इक्वल टू आई होगा तो ए क्यू इक्वल टू क्या होगा बताओ, क्या बोलोगे कि सर ए क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितना है आई है, और ए कितना हो गया यहाँ पे ए हो गया, मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब यही कंडीशन मेरा इंपॉर्टेंट है, इधर का हम यूज नहीं कर सकते। देखते हैं आगे क्या होता है।
कोई रिजल्ट नहीं आया, चलो i माइनस ए है तो i माइनस ए की पावर n करते हैं। इसका कितना हो गया, nc0 माइनस nc1 i की पावर, यहाँ पे कितना i की पावर n माइनस nc1 i की पावर n माइनस 1 इंटू ए प्लस nc2 i की पावर n माइनस 2 ए स्क्वायर डॉट 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 ncn ए की पावर n। यही हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें सर, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू आई है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर इक्वल टू आई है तो ए क्यू इक्वल टू आई नहीं आया, लेकिन अगर ए की पावर 4 करोगे तो तुम क्या लिखोगे, ए स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलो तो। और ए स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या पता है, आई पता है, तो आई का स्क्वायर कितना हो गया, आई हो गया। मतलब जब ए की पावर इवन होगी ना, वो क्या देगा, हमेशा आई देगा। समझ में आया? ए की पावर जब भी इवन होगा वो क्या देगा, हमेशा आई देगा। जब ए की पावर 6 करोगे तो उसको भी लिख सकते हो ए स्क्वायर की पावर 3। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, आई हो गई, ठीक है ना, और आई की पावर 3 फिर आई हो गई। समझ में आई बात? तो सर यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, ठीक है। अब एन ऑड है कि इवन है हमें पता नहीं है, ठीक है। इतना पता है कि सर ये वाला जो टर्म हो रहा होगा ना, यहाँ पे हमें आई मिल रहा होगा, ठीक है, मिल रहा होगा। उसके बाद मतलब जो ऑड इवन वाला टर्म है वो आई दे रहा होगा, और जो ऑड वाला टर्म हो रहा होगा वो हमें आई नहीं दे रहा होगा, वो जो टर्म है वही दे रहा होगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि nc0 यहाँ पे क्या लिख दिए, आई की पावर n, ठीक है। इस वाले टर्म को उठा लिए, ठीक है। तो यहाँ आई की पावर n माइनस 2 लिखो या आई लिखो, बात बराबर है। और इसको n को हटा दें क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे nc2 लिख दो, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, आई हो गई। तो i इंटू आई क्या देगा, हमेशा आई देगा। फिर उसका जो बाद वाला टर्म होगा क्या हो रहा होगा, nc4, उसमें भी i की पावर n माइनस 4 हो रहा होगा। समझ में आ रहा ना। और a की पावर 4 हो रहा होगा, a की पावर 4 i, और i की पावर n माइनस 4 वो भी i, और i इंटू आई आई होगा, डॉट 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 यही मिल रहा होगा। अब ऑड है कि इवन हमें पता नहीं है, अगला टर्म देखते कि आगे क्या होता है। अब ऑड वाला पकड़ो, ऑड वाला क्या है, nc1, यहाँ क्या हो रहा होगा 1, मतलब क्या हो रहा होगा nc1, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ होगा nc3, माइनस कॉमन ले लिए nc3, यहाँ पे क्या मिल रहा होगा i की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, i की पावर n माइनस 1 आई, और यहाँ पे क्या मिला, a मिला। यहाँ क्या मिल रहा होगा i, और क्या मिल रहा होगा a की पावर q। अब a की पावर q का वैल्यू निकाल के देखते हैं क्या होता है। a की पावर अभी निकालने क्या होगा, a की पावर q का वैल्यू कितना होगा, a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितना आई है, यहाँ कितना होगी a, मतलब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, आई ए आई। जब a की पावर 5 की वैल्यू निकालोगे ना तो क्या लिख सकते हो, a की पावर 4 इंटू ए लिख सकते हैं ना। a की पावर 4 का वैल्यू कितना आई है, और ये कौन है, a है। मतलब हमेशा आपको क्या मिल रहा है, आप देख रहे हो कि हमेशा जिसका पावर ऑड है a का, वो हमेशा आई ए दे रहा है। मतलब यहाँ पे आपको हमेशा क्या दिखेगा, आई ए दिखेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। यहाँ पे तो i दिख रहा है, i को कॉमन ले लो, i को अगर कॉमन ले लियो तो यहाँ पे क्या दिखा, nc0, nc2, nc4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे ia लिखो या a लिखो, बात बराबर है। तो कॉमन ले लो तो nc1, nc3 डॉट डॉट डॉट, आपको क्या दिखेगा, a दिखेगा। ये आपको क्या दिख रहा है, सम ऑफ इवन टर्म दिख रहा है ना एक बाइनोमियल में। और सम ऑफ इवन टर्म कितना होता है आपको पता है, i इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस सम ऑफ इवन टर्म, क्या बोलोगे, सम ऑफ ऑड टर्म, इसका वैल्यू भी क्या होता है 2 की पावर n माइनस 1, और वहाँ क्या है i है। आप दोनों में से 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लो तो आपको क्या मिल गया, i माइनस, है ना, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट वाला दिया हुआ है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, b जो है वो किसके बराबर है, p के बराबर है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छा लगा होगा देख के। देखो कितना कुछ सीख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन एक ही है लेकिन जब एडवांस वाले क्वेश्चन उठाते हैं तो इस टाइप से क्रिटिकल करके क्वेश्चन उठाते हैं। ठीक है, बी हो गया। अब सी पार्ट देखते हैं कि सी पार्ट क्या है, नोट डाउन कर लेना इसे वीडियो पॉज करके। सी पार्ट क्या बोला है, ये बोल रहा है कि ए आर एस, एस ऑप्शन क्या है, आई माइनस ए,
ये बोल रहा है कि ए इज नील पोटेंट, मतलब नील पोटेंट है और इंडेक्स कितना दिया हुआ है 2। मतलब अभी हमने देखा था ना कि ए की पावर के इक्वल टू 0 हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, नील पोटेंट बोलते हैं। और के को क्या होता है, जिस के पे 0 हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं। मतलब आज आपको क्या पता है, के की वैल्यू कितना है 2 है, मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। समझ में आया, कोई दिक्कत? तो आपसे पूछो कि ए क्यू का वैल्यू कितना होगा तो आप बोलोगे ए स्क्वायर इंटू ए, क्या हो गया 0। ए की पावर 4 की वैल्यू क्या होगा, ए क्यू इंटू ए 0। मतलब इसके बाद जितना मिल रहा है सब 0 मिल रहा है सर, सिर्फ ए जो मिल रहा है वो हम पता नहीं, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो तो क्या क्वेश्चन क्या बोला, आई माइनस ए की पावर एन, क्या लिखेंगे इसको, एन सी 0 क्या होगा, आई की पावर एन माइनस एन सी 1, आई की पावर एन माइनस 1, ए क्या होगा ए की पावर 1, फिर क्या होगा प्लस एन सी 2, आई की पावर एन माइनस 2, ए स्क्वायर, फिर क्या मिलेगा ए क्यू वाला टर्म मिलेगा। बताओ तो इधर से जितना टर्म हो रहा होगा सब क्या हो गया, 0 हो गया होगा, बोलोगे ना। तो मेरे पास कितना टर्म बचा सर, आई की पावर एन लिखो या आई लिखो, बात बराबर है। एन सी 0 के वैल्यू 1, ठीक है, एन सी 1 का वैल्यू कितना होता है एन, और आई की पावर एन माइनस 1 लिखो या एन लिखो, बात बराबर है। तो आई हो गया आई इंटू ए, कितना हो गया ए, ये आपका क्या हो गया ऑप्शन हो गया। तो आई माइनस एन ए, मतलब सी की वैल्यू किसके बराबर है, क्यू के बराबर है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, कितना हम लोग सीख रहे हैं ना क्वेश्चन में, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला कि ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल का कंडीशन क्या होता है, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है आई। आपसे क्या बोला है, ए ट्रांसपोज -1 की वैल्यू क्या होगी। ऐसे तो हम बता देंगे कि सर इसका वैल्यू डी की वैल्यू सर आर हो रहा होगा, लेकिन हम लोग तो यहाँ सीख रहे हैं ना, यहाँ तो हम लोग निकालेंगे क्या होगा, ए इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई दिया उसका वैल्यू निकालना। चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ए ट्रांसपोज है ना, क्या है -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, इसी की वैल्यू निकाल दी है ना, तो हम लोग क्या देते हैं ए -1 दे दिए और इसका क्या कर दिया हम लोग ट्रांसपोज कर दिए, तो क्या होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग इसी में, इसी की वैल्यू निकालनी है ना आपको, इसमें इंटरचेंज करते हैं। हम लोग क्या किए, दोनों तरफ अपने मन से ए इनवर्स से मल्टीप्लाइड कर दिए, तो इधर मल्टीप्लाइड किए तो इधर भी मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये वाला इसका पावर 1, ये दोनों क्या हो गया, कट गया, क्या बचा ए की पावर ए का ट्रांसपोज, इधर कितना बचा, ए से मल्टीप्लाइड हुआ तो ए इनवर्स बचा, ठीक है। अब क्या करो, दोनों तरफ आप एक काम करो -1 डाल दो, क्योंकि -1 की जरूरत है, इधर भी -1 डाल दो, तो कितना हो गया ए की ट्रांसपोज की पावर -1 क्या हो गया, ए के बराबर हो गया, है ना, ए के बराबर। समझ में आया। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते हैं। क्वेश्चन को देख के हम लोग बिल्कुल नहीं डरते हैं कि क्वेश्चन सर बहुत डिफिकल्ट होगा, देखने में तो अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कुछ नहीं है। देखा ना आपने क्वेश्चन कितना सिंपली सब बना। तो ये एडवांस में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो आप लोग खुद से एक बार करना तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, नोट डाउन।